नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में लोकसभा की चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चुनाव संपन्न होते ही अलग अलग चैनलों में एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि अब की बार मोदी सरकार और पीएम मोदी ने जो टारगेट सेट किया था वो टारगेट कहीं ना कहीं एनडीए अचीव करती हुई नजर आ रही है। तमाम अलग अलग टीवी चैनलों में जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, अगर उनको देखा जाए तो पोल ऑफ पोल की बात माने तो एनडीए 350 सीटें आराम से पार करती हुई नजर आ रही है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया 100 से 120 में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। पर सवाल यह है कि जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, उन दावों का क्या? क्यों विपक्ष बेदम नजर आ रहा है एग्जिट पोल में और आगे विपक्ष क्या करेगा और इस हार का ठीकरा किसके माथे पर फुटेगा? कैसे विपक्ष पूरी तरह से चुनाव में बेदम हो चुका है, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एग्जिट पोल में तो साफ नजर आ रहा है कि पीएम मोदी आराम से जीत रहे हैं, लेकिन विपक्ष की बात करें तो 100 से 120 में ही विपक्ष सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाएगा? देखिए, ये तो 100% का सवाल है और आंसर भी बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि एग्जिट पोल आए हैं, क्या ये सच होंगे? क्या इतना ही सीट मिलेगा? क्या मोदी सरकार कहीं रिजल्ट के दिन कुछ उल्टा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, एक बेसिक रूल है और बेसिक रूल ये है कि अगर सारे के सारे एग्जिट पोल यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही तरफ वो बता रहे हैं, आगे पीछे कुछ कर रहा है। अगर ऐसा होता कि एक दो इस तरह का भी सर्वे करने वाला होता है, एग्जिट पोल करने वाले होते जो ये बताते कि भाई एनडीए को जो है 250 से कम आ रहा है, कोई नहीं है, तब कंफ्यूजन की स्थिति होती है। तो अब तो तय करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसके ही सर को जो है उसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, जो कल जो है कह रहे थे कि 295 सीटें आएंगी। तो कांग्रेस पार्टी इस हार के लिए जिम्मेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरा, एक जो हर बात पे झूठ बोलने वाला व्यक्ति जिसको साथ में कांग्रेस पार्टी ने ले लिया, अरविंद केजरीवाल, इन दो वजहों से राहुल गांधी प्लस केजरीवाल, मेरे हिसाब से इन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के जीत के लिए रास्ता तैयार किया। बिल्कुल। तो राजीव सर, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी हार का ठीकरा उस पे फुटेगा, अरविंद केजरीवाल उस पे फुटेगा? बिल्कुल फूटेगा। 3 नेताओं की बात हम करेंगे। डॉक्टर साहब ने 2 नेताओं का नाम बताया, लेकिन एक ममता बनर्जी भी हैं। हाँ। क्योंकि जो अपनी पार्टी का प्रमुख है, जो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन का स्टार कैंपेनर बना और जिसने जीत की जिम्मेदारी ली थी, वही हार का जिम्मेदारी भी लेगा। राहुल गांधी इंडी अलायंस के लिए और बेसिकली कांग्रेस के लिए, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा पैसा राहुल गांधी पर खर्च किया। पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा में, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में। आप पूरे सोशल मीडिया कैंपेन देखिए कांग्रेस का, जिसमें शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि वो 14 से ज्यादा राज्यों में कैंपेन किए, एक भी कैंपेन का उनका वीडियो सोशल मीडिया पर कांग्रेस का नहीं दिखेगा। सब जगह राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्हीं लोगों का दिखता है। उसमें राहुल गांधी 80% कवर करके रखते हैं। तो राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जो छोटे छोटे इंडी अलायंस के पार्टनर हैं इन पार्टियों के अलावा, वो तो राहुल गांधी को ही जिम्मेदार बताएंगे, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। इसलिए राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के लिए स्टार कैंपेनर, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना ये बाहर नहीं जाएंगे, तो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो क्रैश हो जाएगा। अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब दोनों जगह पर जिम्मेदारी इनको लेनी चाहिए और ममता बनर्जी को बंगाल की हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इन तीनों नेताओं को अपने अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं और उसके बावजूद इन पार्टी के दूसरे नेता इनके नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, तो यह मान लिया जाना चाहिए कि वो लोग
इनकी गुलामी कर रहे हैं। बिल्कुल, पार्टी का नेतृत्व करते हैं बड़े नेता है तो वाकई हार की जिम्मेदारी भी जरूर लेनी चाहिए। लेकिन शाम को जब एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो रहे थे, उसके पहले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हो या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता, उन्होंने कहा कि 295 प्लस, इससे कम तो नहीं, इससे ज्यादा ही आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस था। अब आगे क्या करेगी? देखिए, कुछ नहीं करना क्या है, आपने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसके बारे में कई सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं कि ये लोग हार को स्वीकार करने को तैयारी नहीं है। जब आप हार को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? आप विरोध करेंगे, आप हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को खराब तरीके से पेंट करेंगे। ये जॉर्ज सोरोस आजकल तो आ ही गया है, ओपन एआई का जो रिपोर्ट आया है कि किस तरह से विदेशी ताकतें हिंदुस्तान की इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना चाह रहे थे। इस पे खैर आगे चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब इंटरनेशनल साजिश भी हो रही है, प्रचार भी हो रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये जो पेरोल पे हैं चाइनीज प्रोपेगेंडा के विदेशी एजेंसियां, वो लोग इस तरीके से पेंट करेंगे कि ये चुनाव हुआ ही नहीं, इस चुनाव में धांधली हुई। ये बार बार ये जो ईवीएम कर रहे हैं, ये संख्या आपने बता दिया। भाई मीटिंग किस लिए आपने किया? 2.5 घंटे मीटिंग चली है सिर्फ ये आंकड़ा बताने के लिए कि हम लोग 295 सीट्स जीत रहे हैं। दरअसल ये लोग ये कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रही है, वोट की चोरी हुई है। हम हारे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने हमें हरा दिया। तो फिर ये लोग करेंगे क्या? इनकी तैयारी पूरी है, मेरी बात को आप मान लीजिए। कैपिटल टीवी ने सबसे पहले 10 दिन पहले ही हमने एक खुलासा किया था कि आईबी और एजेंसीज के पास इस तरह की रिपोर्ट्स ऑलरेडी आ चुकी है कि रिजल्ट आने के बाद अगर ये लोग हार जाएंगे तो ये लोग उपद्रव करेंगे। उसी की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। मनोज सिंघवी और कपिल सिब्बल ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहेंगे कि इस इलेक्शन को बिल्कुल निरस्त किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया। तमाम तरह के कुतर्क जो है वो गढ़े जाएंगे और इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर लांछन लगाने की कोशिश। बिल्कुल, और उसकी शुरुआत भी हो गई राजीव सर। इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, यहां तक कि एग्जिट पोल के आंकड़ों पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कहां से फंडिंग होती है। लेकिन अब वाकई में विपक्ष आगे क्या करेगा, किस रणनीति से आगे बढ़ेगा? इनके पास कोई रणनीति ही नहीं है। अगर रणनीति होती तो ये स्वीकार कर लेते, टीवी डिबेट में आकर स्वीकार करते कि जनता ने हमें रिजेक्ट किया है और आगे हम इससे बेहतर मेहनत करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारती है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गई, कर्नाटक तेलंगाना में चुनाव हार गई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा कि हम इस हार को स्वीकार करते हैं। पीएम मोदी ने भी लोगों को धन्यवाद दिया कि जितना आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया हम उसे स्वीकार करते हैं और कोशिश करेंगे कि आगे हम आपके लिए बेहतर करें, अपनी रणनीति बेहतर बनाएं ताकि चुनाव जीत सके। नतीजा देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा, या सबसे ज्यादा नहीं कहे, लगभग सारी सीटें जीत रही है। 2-3 सीटें आप लोग जीत रहे हैं। 25 से ज्यादा सीटें के जब आंकड़े बताया जा रहा है तो हो सकता है कि 26-27 हो जाए, 1 से 2 सीटें कांग्रेस को मिले। तो ये स्थितियां हैं वहां के लोगों की। अब जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करती है, आगे रणनीति बनाती है, तो पहले पता चल जाता है ये लोग रणनीति क्या बना रहे हैं। ये लोग रणनीति रिजेक्शन मोड में हैं कि हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ये लोग तो पहले ही तैयारी कर चुके हैं कि हमको कहां कहां बताना है और किन लोगों से बताना है। इनके रणनीति और इनके पॉलिटिकल सेंस को समझिए कि पाकिस्तान जैसा दुश्मन देश, उसको भी पता है कि मोदी फिर से बड़ी बहुमत के साथ आ रहे हैं। इसलिए नवाज शरीफ जैसा नेता अपनी पुरानी गलती मानते हैं कि पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन को वायलेट किया, पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने गलत की है, माफी मांग रहे हैं पीएम मोदी के सामने। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि फिर से मोदी आएंगे 5 साल आगे। अगर
इसी तरीके से भारत के साथ संबंध रहे तो जैसे वहां के लोगों ने लात मार के दूसरे इमरान खान जैसे नेताओं को भगा दिया, ये नवाज शरीफ के खानदान को भी हटा देगा और वो तो अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मरियम नवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों को जब ये सेंस है, यहां के इन नेताओं को सेंस नहीं है कि मोदी के साथ जनता है, तो इसे स्वीकार करो और बेहतर करने की कोशिश करो। नहीं करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो विपक्ष की बौखलाहट अभी से ही साफ देखी जा सकती है, तभी ईवीएम हो, इलेक्शन कमीशन हो या एग्जिट पोल के आंकड़े ही क्यों ना हो, सभी पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और विपक्षी गठबंधन इसीलिए बनाया ही गया था कि किसी तरह से बस मोदी को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। सारे विपक्ष के नेता एकजुट हो गए थे, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें पीएम मोदी की बड़ी जीत होती नजर आ रही है और विपक्ष को बहुत बड़ा झटका लगा है। हालांकि नतीजे 4 जून को आएंगे, नतीजे भी आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।